नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 जानू नारायण 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 निशु नारायण 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 मम्मी नारायण 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 पापा नारायण 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 जय जय नारायण 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 भागवत नारायण 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 भागवत नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बोलिए श्री नारायण भगवान की जय। आज के आनंद की चालू करो। जिसका मन बिगड़ा नहीं है उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता। हमें अपने मन को सुधारना है। जिसका मन बिगड़ गया उसका सब कुछ बिगड़ गया, चाहे उसके आसपास उसके कितना भी लग्जरी हो। मन बिगड़ा सब बिगड़ा, और मन अगर सुधर गया तो सब कुछ सुधर गया, फिर चाहे उसके पास कुछ भी ना हो। सुखदेव जी जैसे ब्रह्मज्ञानी जिनका मन सुधर गया तो उनके पास लंगोट नहीं थी तो भी उनका जीवन उद्धारमय हो गया, श्रेष्ठ हो गया, उनका जीवन सफल हो गया। और अगर रावण जिसके पास सारी संपत्ति थी, सारे ग्रह उसके कंट्रोल में रहते थे, तब भी उसका जीवन व्यर्थ था, दुखमय था। तो मन को जिसने जीता वो व्यक्ति तो जीवन के अंदर प्रत्येक परिस्थिति में सुख पाता है। लेकिन जिसका मन बिगड़ा हुआ है वो प्रत्येक परिस्थिति कैसी भी हो, सुखद हो या दुखद हो, जिसका मन बिगड़ा है वो दुख पाएगा। लेकिन जिसका मन सुधरा हुआ है वो प्रत्येक परिस्थिति में सुख पाएगा। तो हमें जीवन के अंदर परिस्थितियों को नहीं सुधारना है, अपने मन को सुधारना है। किसको सुधारना है? मन को। मन कैसे सुधरेगा? जब आप अपने इस संसार सुख से बाहर निकालोगे। जब मन को कंट्रोल करेंगे और मन शांत रहेगा तो हमारा मन सुधरेगा। शांत मन सुधरा हुआ मन, अशांत मन बिगड़ा हुआ मन। हमारे जीवन में मन को अशांत करने वाली जो वृत्तियां हैं वो वृत्तियां स्वार्थ की हैं, वो वृत्तियां कामना की हैं, वो वृत्तियां क्रोध की हैं। ये दुर्गुण हैं जो हमारे मन को बिगाड़ते हैं। अब सुधारती कौन सी वृत्तियां हैं? ज्ञान की वृत्ति, भक्ति की वृत्ति, हमारे जीवन के अंदर दूसरों को परोपकार करने की वृत्ति, ये सब हमारे मन को सुधारती है। ठीक है, तो जीवन में मन को सुधारना बहुत जरूरी है। जिसका मन बिगड़ा नहीं उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता, उसे कुछ भी बिगड़ा हुआ नहीं दिखता। जगत नहीं बिगड़ा है। लोग कंप्लेन करते हैं ना, दुनिया ऐसी है, दुनिया में ऐसे लोग हैं, दुनिया में ऐसी वो है। दुनिया खराब नहीं है, हमारा मन खराब है। कदाचित जगत बिगड़ा भी हो तो बिगड़े हुए जगत को कोई सुधार नहीं सकता। अब आप दूसरों को जाके तो नहीं सुधार सकते। अगर सपोज करो आपको लग भी रहा है कि चलो कोई बिगड़ा हुआ है, तो भी आप उनको सुधार नहीं सकते। किसको सुधार सकते हैं? अब सपोज करो कहीं पे भूकंप आ गया
आप उसको सुधार थोड़ा ना सकते हो। एक प्राकृतिक प्रकोप है, आ गया, लेकिन आप किसको सुधार सकते हो? अपने मन को। हाउ डू यू टेक दैट ट्रेजेडी, इट्स मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, जो अपने मन को सुधार लेता है उसे इस जगत में कुछ भी बिगड़ा हुआ नहीं दिख पड़ता। जिसका मन सुधर जाता है ना, उसको सब चीजें जैसी हैं वैसी ही ठीक लगती हैं। हिंदुस्तान में सड़कों पर गड्ढे हैं, अभी किसी का मन बिगड़ा हुआ होगा ना, तो वो हर गड्ढे के अंदर कंप्लेन करता हो जाएगा। और जिसका मन सुधरा होगा, शांत होगा, वो बोलेगा भाई मैंने पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए थे जिसके कारण मुझे ये परिस्थितियां मिली और मुझे इसके अंदर शांतिपूर्वक रहना है, ताकि ये जो फल मुझे मिला है वो बीत जाए, ये समय बीत जाए। ठीक है, सूर्य नारायण को सब कुछ दिखाई देता है पर अंधकार नहीं दिखाई देता। जब व्यक्ति खुद प्रकाशमान हो जाता है तो फिर वो जहाँ जाएगा वहाँ प्रकाश लेके जाएगा, उसको अंधकार नजर नहीं आएगा। जिसका मन अत्यंत शुद्ध है उसे सर्व में परमात्मा का अनुभव होता है। इसका मन शुद्ध हो जाता है, इसकी पहचान है। जिसका मन शुद्ध नहीं हुआ है उसको खुद के अंदर तो भगवत की अनुभूति होती है, मैं भगवान हूँ, मैं सबका स्वामी हूँ, लेकिन दूसरों में वो भगवान नहीं देख पाता। लेकिन जिसका मन शुद्ध है वो सबके अंदर परमात्मा के दर्शन करता है, स्वयं के अंदर भी और दूसरों के अंदर भी। सबके अंदर भगवत भाव रखता है, सब में परमात्मा का अनुभव करता है। ठीक है, जो मन को सुधार लेता है वह महान बनता है। मन भयभीत है, उसे भय लगता है, तभी वह सुधरता है। साधारण मानव को भय लगता है तब उसके पाप छूटते हैं। मानव को भय लगता है तभी वह भगवान की भक्ति करता है। क्यों? क्योंकि मन के अंदर भय बैठा हुआ है, और ये भय अगर आपको परमात्मा की तरफ ले जाता है तो ये भय अच्छा है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। हमें क्या करना चाहिए? निर्भय होकर बेपरवाह न बनिए। जो सपने को निर्भय मानता है वह लापरवाह हो जाता है। काल का भय रखना चाहिए, मृत्यु के दुख का स्मरण रखना चाहिए। मृत्यु सिर पर है फिर भी मानव पाप करता है, क्योंकि मानव जब पाप करता है तब यही समझता है कि मरने वाला नहीं हूं। हर आदमी को क्या कंफ्यूजन रहता है? मैं नहीं मरूंगा, बाकी सब लोग मरेंगे, मैं अमर रहूंगा, मैं हमेशा के लिए यहाँ पे आया हूँ। जबकि उसको ये नहीं पता कि अगले क्षण का पता नहीं है। हो सकता है किसी दिन आपका अपना आखिरी दिन, क्योंकि मृत्यु बोल के नहीं आती। हमारा आखिरी दिन कभी नहीं हो सकता। शरीर का तो होगा, शरीर का होगा, हमारा नहीं होगा। लेकिन जो शरीर का आखिरी दिन होगा उससे पहले हमें शरीर से अलग अपने आप को पहचानना है। अगर हमने शरीर से अलग अपने स्वरूप को नहीं पहचाना तो वो हमारा ही आखिरी दिन होगा, क्योंकि शरीर के साथ हमने अपने आप को अटैच किया हुआ है। ये डिटैच नहीं होगा तो वो शरीर का जो आखिरी दिन होगा वो हमारा ही आखिरी दिन होगा। समझे आप? अगर कार के अंदर ड्राइवर बैठा हुआ है, कार में ड्राइवर बैठा हुआ है, कार का एक्सीडेंट होगा और ड्राइवर उसके अंदर ही बैठा होगा तो ड्राइवर को भी चोट लगेगी, ड्राइवर का भी डेथ हो सकती है। लेकिन कार अलग खड़ी हुई है, ड्राइवर अलग खड़ा है, और कार अगर टूट जाती है तो ड्राइवर को कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ड्राइवर कार में नहीं है। इसी प्रकार से हमारे जीवन के अंदर जब हम भगवत प्राप्ति के लिए अपना अनुसंधान करते हैं और अपने भगवत स्वरूप को पहचान लेते हैं तो हम अपने इस इंस्ट्रूमेंट शरीर से अलग हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। फिर ये शरीर का नाश होता है लेकिन हमारा नाश नहीं होता। लेकिन जब हम जीव भाव में रहते हैं, इस शरीर के साथ जुड़े रहते हैं, तो शरीर नष्ट होने पर हमारा जीव दूसरे शरीर में चला जाता है और हमें ऐसा लगता है कि हमारा ही नाश हो गया। यही फर्क होता है ज्ञानी व्यक्ति में और अज्ञानी व्यक्ति में। अज्ञानी व्यक्ति अपने आप को शरीर से बंधा हुआ महसूस करता है और शरीर के मृत्यु पर उसे अपनी मृत्यु का आभास होता है, जबकि ज्ञानी व्यक्ति शरीर से पृथक होता है, अलग होता है, और जब शरीर का
अंत होता है तो उसे अपना अंत नहीं दिखाई देता, उसे अपनी मृत्यु दिखाई दे। उसे अपनी अनंत मतलब अमृत जो अस्तित्व है वो नजर आता है। आए। तो मानव मृत्यु सिर पर है फिर भी मानव पाप करता है, क्योंकि मानव जब पाप करता है तब यही समझता है कि मैं मरने वाला नहीं हूँ, मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। मानव रोज सुनता है कि वह चला गया, दूसरा जाने की तैयारी में, पर मानव को ऐसा विचार नहीं आता कि मुझे भी मरना है। जगत में यही बहुत बड़ा आश्चर्य है। सब लोग मर रहे हैं लेकिन हर आदमी को ये लगता है मैं नहीं मरूंगा। ये बड़े आश्चर्य की बात है। पानी का बुलबुला है, उससे फूटने में कहाँ देर लगती है। थोड़ा सोचने पर मालूम होगा कि ये शरीर पानी की बूंद से उत्पन्न हुआ है और वह कब छूट जाएगा इसका पता किसी को भी नहीं लगता है। अभी होता है ना कई बार अचानक से पता लगा साहब फलाने साहब की डेथ हो गई, डेथ हो गई, अरे कल ही तो मैं मिला था उनसे, मिले थे वो सब ठीक है ना, वो चले गए। क्यों? क्योंकि जीवन पानी के बुलबुले जैसा है। पानी में कैसे बुलबुला बनता है और फूट जाता है, तो इसी प्रकार ये हमारे मन में वृत्ति हमेशा रहनी चाहिए कि हम इस दुनिया में थोड़े समय के लिए, तो भविष्य के लिए बहुत प्लानिंग नहीं करनी चाहिए। हमें प्रसिद्धि चाहिए, हमें पैसा चाहिए, हमें ये चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां तक हम पहुंचेंगे ये जरूरी नहीं है। पानी का बुलबुला है, बीच में हो सकता है फूट जाए। जीवन क्षणिक है, क्षण भंगुर है। तो हमें अपने जीवन के अंदर भविष्य की प्लानिंग करके और अपने कभी भी सुख को बात के लिए नहीं धकेलना चाहिए कि वहां कभी बाहर जाकर के हमें बहुत सुख मिलेगा। आज जो है इसको आपको एंजॉय करना चाहिए। वर्तमान में जो एंजॉय करते हैं वही सही महीने में जीवन को एंजॉय करते हैं। जो भविष्य में सुख पाएंगे ऐसी आशा रखते हैं वो जीवन में कभी सुखी नहीं होते हैं। अभी कई जनों को देखा होगा आपने, वो करियर बनाने के लिए ना बहुत मेहनत करते हैं और सपोज करो उनको उनकी डिजायर्ड करियर नहीं मिला तो दुखी रहते हैं, और मेरे को तो बनना था आईएएस ऑफिसर और मैं बन गया बैंक के अंदर एक क्लर्क, तो मेरा जीवन बेकार हो गया। अब तो मेरे जीवन के अंदर मैं अपनी न मेरे को नौकर चाकर मिलेंगे, न गाड़ी घोड़े मिलेंगे, मुझे जीवन के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पे चलना। अरे भाई, आप बैंक के एक ऑफिसर बन गए, बैंक के क्लर्क बन गए, ये भी बहुत बड़ी बात है। बहुत लोगों को ये भी नहीं मिलता। आप जिस पोजीशन में, इसको एंजॉय करो। आप इस आस में मत रहो कि मेरे को वो बनना था, मैं वो नहीं बन पाया, क्योंकि डिजायर्स क्या होती है, आदमी से जीवन छीन लेती है, उसे निराश कर देती है। तो डिजायर्स को छोड़ो। आप जिस परिस्थिति में हो उस परिस्थिति को एंजॉय करना शुरू करो, उसी के अंदर आनंद लेना शुरू करो, क्योंकि आनंद कभी भी परिस्थितियों में नहीं होता कि हम बहुत बड़े खिलाड़ी बनेंगे तब मजा आएगा। मजा तो आज भी है, उतना ही है। वो हम बहुत बड़े खिलाड़ी बन जाएंगे तो हमारा मजा 10 गुना हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। उस समय भी वही 2 रोटी खानी है। उस समय भी हमारे परिवार के अंदर वही 4 जने होंगे जिनसे हम हंस मिल कर के बात करेंगे, उनके साथ हम बैठ करके थोड़ा ताश वगैरह खेल लेंगे। तो जीवन के अंदर हम बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे तो हमारे अंदर बहुत कोई सींग नहीं उग आएगा आपके। और बहुत बड़े आदमी बन जाने के बाद, बहुत प्रसिद्धि प्राप्त कर लेने के बाद, बहुत अच्छा ओहदा प्राप्त करने के बाद, पैसे बना लेने के बाद आपकी मृत्यु नहीं होगी, ऐसा भी नहीं है। सब कुछ करने के बाद भी एक दिन आपको जाना है, और मृत्यु के बाद सब एक जैसे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर छूटा, शरीर के साथ जो आपकी बिलोंगिंग्स है वो छूट गई। फिर आपका जो जीव भाव है वो जब इससे पृथक होता है तो आत्मा में किसी के अंदर नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कोई मोटा पतला नहीं होता, कोई अमीर गरीब नहीं होता, वो आत्मा रूप से सब एक ही होते हैं। तो पानी का बुलबुला है, उससे फूटने में कहाँ देर लगती है। थोड़ा सोचने पर मालूम होगा कि ये शरीर पानी की बूंद से उत्पन्न हुआ और कब छूट जाएगा इसका पता नहीं चलेगा। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि तक्षक नाग परीक्षित को डसने गया था, हमें वह भी नहीं डसेगा। ये तक्षक नाग किसी को भी नहीं छोड़ता, समय होने पर सबको डसने वाला है। तक्षक नाग काल का स्वरूप है, काल तक्षक सबको डसता है।
जन्म के साथ मृत्यु का समय, स्थान और कारण निश्चित होता है। अमुक कारण से अमुक स्थान पर अमुक समय पर ये शरीर गिर पड़ेगा। जब हमारा जन्म हुआ था ना, तभी हमारे मृत्यु का समय भी निश्चित हो गया था, उसका कारण भी निश्चित हो गया था। इस कारण से इतने बजे इतने समय पर ये वाला शरीर नीचे गिर पड़ेगा। तो हमारे जीवन के अंदर ये काल रूपी तक्षक नाग सबको डरता है। मृत्युर्जन्मवताम वीर देहेन सह जायते। मृत्यु के भय का स्मरण मन में रखिए। मन को भय लगेगा तो पाप छूटेगा। ऐसा सुना है कि जिसे फांसी की सजा होती है उसे फांसी देने से 2 घंटे पूर्व सरकार द्वारा पूछा जाता है कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, तुम्हें मिठाई खानी है या और कुछ लेना है। जिस मानव को पता है कि मैं 1 घंटे के बाद मरने वाला हूँ, वह भीतर से इतना घबराया हुआ होता है कि उसे मधुर मिठाई दो तो भी उसे खाने की इच्छा नहीं होती। जिन लोगों को फांसी देते हैं ना, तो उससे पहले पूछते हैं कि भाई तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो बता दो। उसको हो सकता है पिज़्ज़ा बहुत अच्छा लगता हो, लेकिन उस समय उसको पिज़्ज़ा के अंदर कोई स्वाद नहीं दिखाई देता, क्योंकि उसको मालूम है मैं मरने वाला हूँ, 1 घंटे बाद मेरे को ये फांसी पे लटका देंगे। तो जब हमारे जीवन में मृत्यु का भय होता है तो हमें पाप कर्म से उपरति हो जाती है, उस समय उदासीनता हो जाती है कि हम फिर उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा रमते नहीं हैं। लेकिन जब हमें ये लगता है हम तो हमेशा के लिए हैं जी, हमें कौन मारने वाला है, तो फिर पाप के अंदर आदमी रच फंस जाता है, फंस जाता है उसके अंदर और लगा रहता है। तो इसलिए यहाँ पर डोंगरे जी महाराज बोल रहे हैं मृत्यु का भय व्यक्ति को होना चाहिए कि हमारी मृत्यु आने वाली है, उससे पहले अभयदान मिल जाए, उससे पहले हमें आत्मज्ञान मिल जाए, ऐसा हमें प्रयास सतत करना चाहिए। तो इससे मन विषय में जाने की इच्छा नहीं करता। जब मन पाप करने लगे तब उससे कहिए कि तुम्हें मरना है, तुम्हें मार पड़ेगी, तुम्हें बहुत दुखी होगे, खराब विचार क्यों करते हो, तुम पाप क्यों कर रहे हो, पाप करके कोई सुखी नहीं हुआ। आज कोई पाप करके पैसा कमा लेता है, पर अंत काल में उसकी क्या स्थिति होती है। तुम्हारे मन की और कोई नहीं सुधार सकता, अपने मन को तुम्हें ही सुधारना पड़ेगा। तुम्हारा मन अन्य किसी को नहीं दिख पड़ता, तुम्हें ही दिखाई पड़ता है। अपने मन के आप ही गुरु बनिए। जिन्होंने अपना मन सुधार लिया वे संत हैं, मन को सुधारिए, आप भी संत होंगे। जिसका अधिकार सिद्ध होता है उसे संत मिलते हैं। मनुष्य संत बनता है तब उसे संत मिलते हैं। संत के सद्गुण जीवन में उतारिए, आप संत होंगे तब संत को संत मिलेंगे। हम अगर जीवन में अच्छे बनेंगे ना, तो ही हमें अच्छे लोग मिलेंगे। अगर हम जीवन में बुरे बन गए तो हमें बुरे लोग ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक नेचुरल टेंडेंसी है, ये एक प्राकृतिक नियम है कि जब बीज होगा तो वहाँ पौधा पनपेगा। अगर हमारे अंदर सद्गुण होंगे तो हम सद्गुण वाले लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाएंगे और हम उनकी तरफ अट्रैक्ट हो पाएंगे। हमारे अंदर दुर्गुण होंगे तो हम दुर्विचारी लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और हम उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो यहाँ पर ये क्लियरली बोलते हैं, जिन्होंने अपना मन सुधार लिया वे संत हैं। जब मन हम सुधार लेते हैं तो हम खुद संत बन जाते हैं, तब उसे संत मिलते हैं और ऐसे व्यक्ति को दूसरे भी संत मिलते हैं। संत के सद्गुण जीवन में उतारिए। आप संत होंगे तब संत को संत मिलेंगे। आप भी अच्छे होंगे तो आपको अच्छे लोग अवश्य मिलेंगे। दुर्जन के घर संत तुरंत नहीं जाते हैं, और जो दुर्जन होते हैं ना, जो खराब लोग होते हैं, उनके घर में अच्छे लोग बहुत जल्दी नहीं जाते हैं, उनसे दूर ही रहते हैं। ठीक है। और कभी जाते भी हैं तो दुर्जन को संत के प्रति श्रद्धा होती नहीं है, वह संत को पहचान ही नहीं सकता है। और अगर कभी संत लोग चले भी गए किसी दुर्जन के घर पे तो वो कदर नहीं करते संतों की, और संत की पहचान पाना तो बहुत दूर की बात है। संत ही संत को पहचान सकते हैं। भागवत कथा करने वाले वक्ता और कथा श्रवण करने वाले श्रोता संत बनते हैं। अब अगर अच्छे विचार मैं आपको बताऊंगा तो आप में भी अच्छे विचार आएंगे, तो श्रोता मैं हुआ,
वक्ता मैं हो गया, श्रोता आप हो गए, तो हम दोनों के अंदर अच्छे विचार पैदा होंगे और बढ़ेंगे। तो ये भागवत करने की जो है महात्म्य है कि इससे दोनों को लाभ होता है। संत होने के लिए घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, व्यवसाय छोड़ने की भी जरूरत नहीं है। मीराबाई राजमहल में रहती थी, नरसिंह मेहता घर में रहते थे। घर में रहकर मानव संत हो सकता है। जो प्रवृत्ति छोड़ देता है वह भक्ति नहीं करते हैं, तब वे और पाप करते हैं। संत सर्वकाल भक्ति कर सकते हैं, परंतु हमारे जैसे साधारण मानव 6 घंटे से अधिक समय तक भक्ति नहीं कर सकते। प्रवृत्ति न छोड़िए, प्रवृत्ति कीजिए, पैसे के लिए प्रयत्न करिए, पर पाप के भय को मन में रखकर कीजिए। ऐसा नहीं बोला है कि संत बनने के लिए आपको सबको छोड़ना पड़ेगा। वो बोलते हैं घर में रह कर के भी आप भक्ति कर सकते हैं। भाई भक्ति करने के अंदर भी आप कितना करेंगे, 5 घंटे 6 घंटे, तो उसके बाद आप प्रवृत्ति भी कर सकते हैं। प्रवृत्ति मतलब आप पैसे भी कमाओ, अपना व्यवसाय भी करो, अपना परिवार भी चलाओ, लेकिन साथ में मृत्यु का भय रखना चाहिए और अपने आप को संत स्वभाव का बनाना चाहिए। प्राचीन काल में नामदेव महाराज दर्जी का काम करते थे। गोरा कुमार मिट्टी के बर्तन बनाकर बाजार में बेचते थे। कबीरदास जी जुलाहे का काम करते थे। ये सब संत प्रारंभ में व्यवसाय करते थे तथा भक्ति भी करते थे। भक्ति में वह देहभान भूल गए, जगत को भूल गए और उनका व्यवसाय छूट गया। धीरे धीरे क्या होता है, संत होते हैं ना, वो अपने व्यवसाय के अंदर से ऊपर उठ जाते हैं और अपने स्वभाव के कारण वो समाज सेवा में समाज सुधारक बनते हैं, समाज के पथ प्रदर्शक बनते हैं, विजनरीज बनते हैं, मिशनरीज बनते हैं। लेकिन पहले वो अपने अपने व्यवसाय के अंदर व्यस्त थे। फल परिपूर्ण रूप से परिपक्व होता है तभी वृक्ष को छोड़ देता है। फल जब तक कच्चा होता है वृक्ष को पकड़ कर रखता है। उसी तरह भक्ति परिपूर्ण परिपक्व होती है तब संत संसार वृक्ष से संबंध छोड़ देते हैं। संत को जब ये देह का भान रहता है तब तक किसी को कोई वस्तु से मुफ्त में लेते नहीं हैं। संत ऐसा मानते हैं कि दूसरों के पदार्थ मुफ्त खाने से बुद्धि बिगड़ जाती है। संत परिश्रम करते हैं, व्यवसाय करते हैं और व्यवसाय में पाप का भय रखते हैं। मुझे परमात्मा के चरणों में जाना है, मुझे भगवान से मिलना है, ऐसा सोचते हुए जीवन में लक्ष्य को संत भूलते नहीं हैं। जिनका संत स्वभाव होता है ना, वो संसार में रह करके भी एप्रोप्रिएट परफेक्शन के साथ अपना जीवन, नियमों के साथ अपने जीवन को जीने का प्रयास करते हैं। किसी से पाप कर्म नहीं करेंगे, किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, किसी का पैसा नहीं हड़पेंगे, किसी को परेशान नहीं करेंगे, किसी का हृदय नहीं दुखाएंगे। इन सब नियमों के साथ वो जब संसार में रहते हैं तो वो संत स्वभाव को प्राप्त करते हैं। और ऐसे व्यक्ति जब संत स्वभाव को प्राप्त कर लेते हैं और फिर उनका देहभान चला जाता है, तो जैसे वृक्ष के अंदर जब फल पक जाता है तो क्या करता है, पका हुआ फल गिर जाते हैं, वृक्ष को छोड़ देता है। इसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति साधु स्वभाव का हो जाता है, संत स्वभाव का हो जाता है और परिपक्व हो जाता है, वो मैच्योर्ड हो जाता है, तब जाकर के वो संसार के संबंधों से अलग हो जाता है। किसी के घर जाना पड़े तो बैठे न रहिए। कई लोग ऐसे होते हैं कि दामाद की तरह बैठे रहते हैं, तब गृह स्वामी को ऐसा लगता है कि अब यह पीड़ा कब जाएगी। जाए तो अच्छा है। कलयुग में लोगों को 2 चीज़ें अच्छी लगती हैं, काम और दाम। किसी का काम करिए तो प्रिय बनेंगे, किसी को कुछ दीजिए तो प्रिय बनेंगे। काम कीजिए, खाली बैठे न रहिए। जो खाली बैठा रहता है उसकी बुद्धि में खराब विचार आते रहते हैं। प्रवृत्ति में भी मन पाप करता है। मन को किसी अच्छे काम में प्रवृत्त कीजिए। इसीलिए अपने माइंड को हमेशा ना किसी अच्छे काम में लगा के रखना चाहिए। अगर हम खराब काम में लगाएंगे तो क्या होगा, मन बिगड़ जाएगा। अच्छे काम में लगाएगा तो क्या होगा, मन अच्छा बनेगा। तो इसलिए कभी भी खाली नहीं बैठना चाहिए। ऐसी एक कहावत है, खाली दिमाग शैतान का घर। जैसे ही हम खाली बैठ जाते हैं ना, तो हमारे अंदर ऐसे ऐसे विचार आने लगते हैं जो हमें पाप कर्म के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए हमेशा कोई ना कोई प्रवृत्ति कर लेनी चाहिए। और कुछ नहीं तो कोई समाज सेवी संस्था से जुड़ जाइए, किसी
ऐसी संस्था से जुड़ जाइए जो दीन को, रोगियों को, इनको सुविधा देते हैं, इनका ध्यान रखते हैं। तो ऐसी संस्थाओं के अंदर वॉलंटियर काम करने से मन खाली नहीं रहेगा और सेवा का काम भी होता रहेगा। संत होने के लिए कपड़े बदलने की जरूरत नहीं है। कपड़े बदलने से संत कोई नहीं हो सकता। संत होने के लिए चित्त बदलना जरूरी है। जिसने अपना मन सुधार लिया वह संत है। और कुछ बिगड़ जाता है तो भले ही बिगड़ जाए, पर मेरा मन न बिगड़े, यही जो चाहता रहता है वही संत है। मेरा मन पाप करने में न लगे, इस बात का ध्यान रखिए। तन की देखभाल सब करते हैं, जो मन की देखभाल करता है वही मान बनता है। लोग कपड़ों की देखभाल करते हैं, कई माताएं अचार की देखभाल करती हैं, बार बार अचार को देखती हैं। अचार बिगड़ जाएगा तो नया बनेगा, पर मन बिगड़ जाएगा तो नया नहीं मिलेगा। संत मन को बहुत देखभाल करते हैं। 3 काम करें तो आप संत बन सकते हैं। मन की देखभाल कीजिए, दृष्टि की गुणमयी बनाइए। जिसकी दृष्टि गुणमयी है, जो किसी के दोष नहीं देखते, वह संत बनते हैं। किसी के अंदर दोषों का अनुसंधान मत करिए, अपने कर्तव्य पथ पर चलते रहिए। तो हमें हमारे जीवन के अंदर संत बनने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। संत बनने से हमारे जीवन के अंदर परिपक्वता आएगी, मैच्योरिटी आएगी, भगवान की भक्ति मिलेगी, मन सुधरेगा। और मन सुधरेगा तो हम अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। जीवन लक्ष्य है अपने परमात्मा स्वरूप को पहचान लेना। तब हम मन को सुधारने के बाद ही इस जीवन लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए हमें जीवन के अंदर मृत्यु का भय रखना चाहिए। अपने सारे कार्यकलाप करते हुए भी भगवान की भक्ति करनी चाहिए और अपनी दृष्टि को गुणमयी बनाना चाहिए। दूसरों के अंदर दोष बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। अपने अंदर, स्वयं के अंदर दोष बुद्धि को रखते हुए अपने दोषों को निकालना चाहिए, उन्हें दूर करना चाहिए। इससे हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।